लाड़की बहन को दे रहे, लाड़की बहन से ले रहे। इधर लाडली बहना को दे रहे हो, इधर महंगाई बढ़ा रहे हो बेहिसाब। मेन तो वही है, विकास का होना चाहिए, जातिवाद का नहीं होना चाहिए। जो सबको लेके चलेगा वो सही लीडर है। वोटिंग कभी भी आप किसी भी बेसिस पे वोट करो, लेकिन जाति धर्म के बेस पे मत करो। अगर तालीम का असली मकसद सिर्फ नौकरी का हुसूल हो तो माशरे में गुलाम के अलावा बादशाह पैदा नहीं हो सकते। ये तो हकीकत बात है। नमस्कार, आदाब। विधानसभा चुनाव सफर महाराष्ट्र का अलग अलग इलाके में धूप में घूमते रहिए और लोगों से बात कीजिए। एट द एंड रिजल्ट क्या आता है, नतीजा क्या हासिल होता है, वही जो आप हमारे चैनल पे देखते हैं। जाइए सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और पुराने एपिसोड्स देखिए जहाँ पे हमने लोगों से बात की है और उनके विचार जानने की कोशिशें की। हम लोग मौजूद है औरंगाबाद सेंट्रल में। यहाँ के लोगों से बात करेंगे। दो चीज़ों पर ज़्यादा नज़र होगी। पहला, दिमाग में कौन सा नाम है जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं। दूसरा, मुद्दे क्या है जनता की जिस पे वो चाहते हैं कि राजनेता बात करें। घड़ी में इस वक्त समय हो रहा है 5:35। बिना किसी देरी के चलते हैं लोगों के पास और बात करते हैं। आइए। क्या नाम है सर आपका? महमूद खान। अभी सर विधानसभा चुनाव आने वाला है, कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं औरंगाबाद सेंट्रल से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ जो अच्छे देखे मार देंगे ऑर्डर। सर अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? ऐसा मोटे पर तो कोई चेहरा दिख रहा नहीं अभी कि जिसने औरंगाबाद के लिए कुछ काम किया। जी। अब देखते जो है तो कौन के वादे करता, क्या करता, लोग जो है तो अपना अपना जो है तो राय देंगे। सब बोलेंगे कि मैं ये काम करना चाह रहा, कोई बोलेगा मैं ये काम करना चाह रहा। अच्छा, आप पहले मैनिफेस्टो देखेंगे सारे पक्ष का, इसके बाद आप डिसाइड उसके करेंगे। बाद डिसीजन लेंगे जो है। ऐसे मैनिफेस्टो में सबसे मुख्य मुद्दे कौन से हैं जनता के जो आपको लगता है कि आने चाहिए? बेरोजगारी बेरोजगारी सबसे पहला। सबसे पहला। दूसरा जो है तो ये जो प्रदूषण जो हो रहा है, ये रोडों की वजह से जो ट्रैफिक जाम हो रहा जी। शहर के अंदर, जो पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसका मसला कब हल होगा? एक रोड बन रहा है और दूसरा जो है तो पूरी ट्रैफिक जाम हो जा रही ना। ये रोड बने हुए कॉर्पोरेशन के सामने का, महानगर पालिका के सामने का, और ये रोड जो है ना तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब लोग कहाँ से जाएंगे? सही बात। क्या सिर्फ वोट ही देंगे? तो इससे पहले जो जनता ने जिस व्यक्ति को मौका दिया था, काम किया था उन्होंने? वो तुम्हारे सामने जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ये कोई है तो पहले व्यक्ति का काम ही नहीं है। जो है तो पहले व्यक्ति ने सिर्फ अपना जो है तो योगदान करा, सिर्फ टाइम पास करा आवाम के साथ। अच्छा, टाइम पास किया है। टाइम पास, और वो टाइम पास पूरा होगा। अब पब्लिक बोल रही है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म होगा। अब नया चेहरा चाह रही लोग। ओके, तो बदलाव चाह रहे हैं इस बार। बदलाव चाह रहे। आपके सर, आपके क्या विचार है? वही। अच्छा, मतलब ये दोस्त हैं आपके? भाई है मेरे। अच्छा, भाई हैं। तो भाई ने जो बोला वही आपके भी विचार? जी। और लोगों से बात की। क्या नाम है सर आपका? ऐसे ही राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर। जी जुबैर साहब, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? इम्तियाज भाई। इम्तियाज जलील साहब। अच्छा, मतलब आपका औरंगाबाद ईस्ट में पड़ता है वोट? जी। अच्छा, तो कोई खास वजह उनको सपोर्ट करने की? काम आप अच्छा कर रहे हैं उन्होंने, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे सर मुद्दे क्या क्या हैं जनता के आपको जो लगता है? जैसे अभी ये बता के गए कि बेरोजगारी और धूल और ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो तो है। धंधे पानी में एकदम सो गए पूरे। हाँ। कुछ वो नहीं है, बस वो लाडली बहन के पैसे बोल बोल के पूरे हर चीज़ महंगी कर दिए हैं। लाडली बहन के पैसे डाले 3,000 7,000, और बाकी हर मीठे तेल में 40 रुपये बढ़ा दिए, हर चीज़ में पेट्रोल बढ़ा दिए। लड़की बहन को दे रहे हैं, लड़के भाई से ले रहे हैं। हाँ, बस वही लड़की बहन को दे रहे, लड़की भाई से ले रहे हैं। आइए कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सैयद जलील। जलील साहब, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? सर कैसा है, नहीं बोल सकते, इतने खड़े हुए अभी फिलहाल क्या कुछ बोल ही नहीं सकते अभी। ज्यादा खड़े, कम खड़े रहे तो उसका अंदाज लगा सकते हैं अपन का क्या है क्या नहीं। सॉरी। ऐसे मुद्दे क्या क्या हैं सर जनता के जिस आपको लगता है कि जिस पे बात होनी चाहिए? नहीं,
बस क्या है, बस कल लोगों का होना बस फायदा, और कुछ भी नहीं है। बस अब अपना अपना देख रहे तो उसमें क्या बोलेंगे हम, कुछ हो रहा नहीं ना कुछ। आपके नाम के भी एक व्यक्ति खड़े हैं जो काफी चर्चा में इस समय, इम्तियाज जलील साहब। क्या जलील का साहब के हम क्या बोलेंगे। आपका नाम भी जलील है, उनका नाम भी जलील है। जी हो ना, नाम भी सैयद जलील है, वो अब्दुल जलील है। जी कोई मसला नहीं, बोल सकते अभी कुछ, सॉरी। थैंक यू जी। क्या नाम है सर आपका? सनाउल्लाह खान। जी सनाउल्लाह साहब, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं आप? हम तो एमआईएम के छे। अच्छा, एमआईएम। हाँ, तो कोई खास कारण एमआईएम को सपोर्ट करना? खास कैसा, कल को सुख दुख में दौड़ के वही आमदार आता, दूसरे आमदार को दिए तो कोई अपने लिए तो आना नहीं है ना। अच्छा। जैसे जलील साहब थे, लॉकडाउन में उन्होंने कोई भी चीज़ पड़ी, कोई जरूरत पड़ी तो उन्हें भाग दौड़ करके आए उन्होंने, और एक कौम को कौम से हमदर्दी रहती है, अपने दे के बस खत्म। हाँ, अगर इन्होंने रहते थे और हर कैंडिडेट अदर समाज के रहते तो फिर उनको चुनते थे अपन, लेकिन अपना कैंडिडेट है तो दूसरे क्यों चुनना अपन ने, है कि नहीं? जब अपना कैंडिडेट है तो फिर अपन उसको चुनेंगे। हाँ, अपना नहीं रहता था, चुन के नहीं आता था, फिर अपन अदर कैंडिडेट को चुनते थे ना फिर। तो मेरी तो राय हुई चाहिए। वैसे इस बार मुद्दे क्या है सर जनता की, जिसपे आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस बार बात होनी चाहिए? मुद्दे क्या है, महंगाई जो बढ़ गई, पेट्रोल हो गया, तुम्हारा गैस सिलेंडर बढ़ गया, इधर लाडली बहना को दे रहे हो, इधर महंगाई बढ़ा रहे हो बेहिसाब। सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना, महंगाई बढ़ा रहे ना, उनको दे रहे, इधर महंगाई बढ़ा दे रहे। गैस सिलेंडर बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ रही है, अब और बढ़ने वाले टैक्सेस इलेक्शन के बाद में। महंगाई बढ़ रही, बस ये मुद्दा नहीं। जी, सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से महंगाई। आपके क्या विचार है विधानसभा चुनाव में? इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील साहब। हाँ, इम्तियाज जलील। सही है। ये और लोगों से बात करते हैं उधर। जी सर, आपका नाम? जहूर अहमद। जी, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है सर, कोई नाम कोई चेहरा या कोई पक्ष जो आपको अच्छा लगता हो? जो काम करेंगे उसको देंगे। तो ये आपके हिसाब से कौन सा पक्ष ऐसा है जो आपको लगता है कि काम करता है जनता के? पक्ष वो अच्छा है जो पब्लिक का काम करे। जी, वो देखेंगे, वो हिसाब से देंगे। वैसे मुद्दे क्या है सर अभी विधानसभा चुनाव में जिस पे आपको लगता है कि बात होनी चाहिए? अब मुद्दे, विकास का मुद्दा होना चाहिए। मेन तो वही है, विकास का होना चाहिए, जातिवाद का नहीं होना चाहिए। जो सबको लेके चलेगा वो सही लीडर है। अभी पिछले समय में जो जनता ने जिस व्यक्ति को मौका दिया था, काम किया उन्होंने औरंगाबाद में? काम तो करते हैं अभी, वो जितना उनके इसमें आता करते काम। ये और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? आफ्ताब। आफ्ताब भाई, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, कोई नाम कोई चेहरा आपके दिमाग में जिसे आमदार के रूप में देखना चाह रहे हैं? काफ़ी कंफ्यूजन है, मैं लेकिन लिटरेट पर्सन चाहूँगा कि वो सत्ता में आए और बेनिफिट करे, यंगस्टर्स के लिए काम करे, क्योंकि ये जनरेशन जेन ज़ी अभी ग्रो कर रही है और अपनी सिटी में कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, इतना बढ़िया IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं चाहूँगा कि वो आए मार्केट में। जी, ऐसे युवाओं के और क्या क्या मुद्दे हैं जो आफ्ताब भाई आपको लगता है कि जिस पे बात होनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि IT सेक्टर में यहाँ पर थोड़ा सा इंडस्ट्रीज वगैरह पे कायम होनी चाहिए, और क्या क्या है ऐसे मुद्दे? इसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो नहीं है, प्रॉपर करियर गाइडेंस नहीं है, कंसल्टिंग नहीं है। पीपल लाइक मी हैव टू गो टू पुणे फॉर जॉब एंड एवरीथिंग। अभी जॉब कर रहे हैं आप? यस यस, आई एम वर्किंग। कहाँ पे? वहीं पुणे में? इन औरंगाबाद राइट नाउ। आई एम इन औरंगाबाद, बट मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू अदर सिटीज। तो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट होना पड़ता है। औरंगाबाद को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, यूथ्स के लिए सोचना चाहिए। बाकी दूसरी चीज़ें तो चलती रहती है, रोड्स वगैरह, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग करियर गाइडेंस के लिए क्या कर रहे हैं, यूथ को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, इन लोग को स्कॉलरशिप्स मिल रही है या नहीं मिल रही है, इनको अप्रोप्रिएटली गाइडेंस होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तभी ये लोग आगे चल के इनकी जनरेशन अप्रोप्रिएट चलेगी, फैमिलीज चल पड़ेगी अच्छे से। हाँ, ये आप इनके दोस्त हैं इधर? जी, आपके भी वही ख्यालात हैं? यस, सेम सेम। ये तो अब्रॉड हुआ है जितने भी। अच्छा, आप तो देश के बाहर जा चुके, बेटर अपॉर्चुनिटी। यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये बोलना है कि मतलब कि जो भी रहेगा अभी, मतलब जो भी क्या बोलेंगे अभी MLAs जो इलेक्शन हो रहे, जो भी MLA चुन के आए वो क्वालिफाइड हो, और मतलब एटलीस्ट मतलब जो यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे शुड ब्रिंग, दे मस्ट ब्रिंग एक्चुअली। और
क्या बोलते हैं, जो हो सकता है मतलब कि औरंगाबाद के डेवलपमेंट के लिए, यंग जनरेशन के लिए, जॉब्स के लिए और एजुकेशन के लिए भी, और स्पेशली मैं बोलूँगा जो ओल्ड एज लोग हैं उनका मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल्स हो, ये सारी चीज़ों के लिए जो मतलब ये सब लोग हेल्प करें और ये मतलब आगे बढ़ के कुछ करें। ऐसा नहीं कि जस्ट कि भाई एक सीट है वो चुन के आ रहे और बस शो शा कर रहे। पोलराइजेशन नहीं चाह रहे। यस, दे शुड डू समथिंग फॉर पीपल, फॉर यंग जनरेशन, फॉर ओल्ड एज पीपल। अच्छा, ये ऐसे कहा जाता है कि जो जितना ज़्यादा एजुकेटेड होता है वो राजनीति से उतना ज़्यादा दूर रहता है। अब एजुकेटेड लोग जब राजनीति में आएंगे नहीं तो फिर जनता उन्हें कैसे चुनेगी? ये तो नहीं, मतलब इस बात से मैं नहीं मानता, मुत्तफिक नहीं हूँ कि एजुकेटेड लोग नहीं, एजुकेटेड लोग है लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। वो भी है कहीं ना कहीं कनेक्टेड। पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं अभी सबसे ज़्यादा जो अनएजुकेटेड रेशियो उधर ज़्यादा है। तो आप सोचिए अभी से। नहीं, मतलब मेरा ये बोलना है कि दे आर मतलब कनेक्टेड समहाउ, बट उनको चांस नहीं मिलता। उनको चांस ज़्यादा देना चाहिए पार्टीज़ ने, और जो मतलब के टॉप के जो भी मिनिस्टर्स है या जो भी रहते हेड ऑफ द पार्टीज, दे शुड गिव मोर चांस टू द एजुकेटेड पीपल। ये अभी आज के दौर की और अभी की ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि एजुकेटेड मतलब होने चाहिए, चाहे वो कॉरपोरेटर्स हो, चाहे वो MLAs हो, चाहे वो CM हो, और चाहे मतलब MPs हो, जो भी है MPs हो, हर लेवल के जो भी ये है, जितना ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहेंगे उतना ज़्यादा हम लोग के लिए फ़ायदा रहेगा, हर एक के लिए फ़ायदा रहेगा। अभी तो आप लोगों में तो है पॉलिटिकल अवेयरनेस, मगर आज की जनरेशन मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतना सब कुछ सोचते हैं। I have an answer for this one. अगर तालीम का असली मकसद सिर्फ नौकरी का हुसूल हो तो माशरे में गुलाम के अलावा बादशाह पैदा नहीं हो सकते। ये तो हकीकत बात है। आफ्ताब भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी। सर, आपकी जो भी विचार हो राजनीति पे और यंगस्टर्स को जो भी मैसेज आप देना चाहें। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि एजुकेटेड लोग क्यों नहीं आते हैं पॉलिटिक्स में, और नहीं आएंगे तो हाउ द सिनेरियो विल चेंज। तो एजुकेटेड लोगों की दूर जाने की वजह ये है कि पॉलिटिक्स में जिस तरह के टैक्टिक्स अभी चलते हैं जी, है ना, एग्रेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिस तरह के लोग आते हैं वहाँ पर, तो वो किसी ऐसे लोगों को शायद वो सिस्टम नहीं आने दे रहा है, क्योंकि वो इस सिस्टम में सोफिस्टिकेटेड लोग आना पॉसिबल नहीं है, या फिर वो इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे जिन लोगों को हम चुनते हैं, एक्चुअली उन पर हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसको अलग नज़र से देखा जा रहा है। सिर्फ उनको कुर्सी चाहिए और उसी के लिए सारा ये खेल चलता है। मतलब किसी को ये फिक्र नहीं है कि मैं करूँगा क्या, किसी के पास ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। महंगाई है, एक कॉमन आदमी की जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कोई समझना ही नहीं चाहता है एक्चुअली। बस इतना है कि इलेक्शन के टाइम में कंट्रोवर्सीज होते हैं, फिर जातिवाद का गेम ये शुरू हो जाता है, और फिर इसके बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स ही हो रही है हमारे यहाँ पे, और लोगों को भड़का के एक वोट बैंक बनाया जाता है। उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो फिर 5 साल कोई पलट के भी नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हो, मतलब व्हाट आर योर बेसिक ग्राउंड रियलिटीज एंड व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से नाराज़गी तो है, लेकिन फिर यस, हम कैसे छोड़ेंगे, ये हमारा ही सिटी है, हमारा देश है, हम भी कुछ चेंज लाना चाहते हैं ना, तो हमको करना पड़ेगा, मतलब सबको मिलके। और मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली लगती है जो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि वोटिंग कभी भी आप किसी भी बेसिस पे वोट करो, लेकिन जाति धर्म के बेस पे मत करो, कभी भी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा ये।
मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं किसी को इसलिए नहीं वोट देना चाहता कि ही इज़ अ मुस्लिम कैंडिडेट। मैं चाहता हूँ कि ही शुड बी एन एलिजिबल कैंडिडेट जो सबके लिए कुछ करने की एबिलिटी रखता हो, नॉलेज रखता हो, कैपेसिटी रखता हो और करने की उसके मन में भावना हो, मतलब जो बिल्कुल सच्चे दिल से कुछ करना चाहे। तो इट्स रियली हार्ड टू फाइंड सच पीपल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थिंग्स शुड गेट बेटर एंड द पीपल कैन ब्रिंग द चेंज। तो लेट्स वर्क टुगेदर, हम सबको करना चाहिए, अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए और एक सेक्युलर माहौल बनना चाहिए। बस इतना मेरा रिक्वेस्ट है, दिली तमन्ना है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये चेंजेस आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू सर। सही है। हाँ भाई, और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? अहमद जलीस। अभी अहमद साहब, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, कोई नाम, कोई चेहरा, कोई पक्ष आपके दिमाग में जिसे आप आमदार के रूप में देखना चाह रहे हो, जो आपको अच्छा लगता हो? अभी तो कोई चारा नहीं है और जितने भी असेंबली इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं जी, उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शहर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, पहले ये शो कीजिए कि आप शहर का विकास कैसा करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं औरंगाबाद शहर को लेकर जो भी इश्यूज है वो असेंबली में आप कौन से इश्यूज उठाएंगे जिससे शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर कम्युनिटी के लिए आप कौन से क्वेश्चन उठाएंगे। तो औरंगाबाद शहर की जनता को भी ये चाहिए कि आप जिसको वोट देने हैं पहले उसको बुला के पूछिए कि शहर के विकास के लिए आपके पास क्या डेवलपमेंट प्लान है, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। कि हम आपको वोट क्यों देना, आपके पास ऐसी डेवलपमेंट के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट है जो हम आपको वोट दे सके। अगर वो बंदा आपको सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसको आप अपना प्रतिनिधि बनाइए। ये जो ब्लूप्रिंट की आप बात कर रहे हैं सर, आपके हिसाब से कौन से ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं जनता के जो इसमें शामिल होने चाहिए? देखिए, सिविक्स प्रॉब्लम जो है वो तो ही है। सिविक्स प्रॉब्लम के अलावा जो है यहाँ पर बेरोजगारी का मसला है, हेल्थ को लेके मसला है, रोड्स का तो सिविक्स प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो शहर है औरंगाबाद शहर जो है, यहाँ पर एक MIDC एरिया है, शेंद्रा बड़ा जो है कुछ वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो यहाँ से चली गई है इंडस्ट्रीज को लेकर, और वहाँ पर MIDC एरिया में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके रोजगार के लिए आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कंपनीज में, ये चीजें होना चाहिए। कोई एक जॉब MLA बनने चाहिए तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, उसके लिए आपको नोन होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, इसको देखकर जो है जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। ऐसा प्रतिनिधि को नहीं चुनना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ जो है जाति धर्म को लेकर या जाति दुश्मनी निकालने के लिए किसी पर इल्जामात लगा रहा है। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल नकार दीजिए। जो डेवलपमेंट की बात करेगा, सभी कम्युनिटी के डेवलपमेंट की बात करेगा, उसके पास ब्लूप्रिंट होगा, तो आप उसको अपना कीमती वोट दीजिए। थैंक यू सर। आपके अच्छा लगता है जब कोई पार्टी का नाम दो वजह से लोग नहीं लेते हैं। पहला, एक तो आइडियोलॉजी को बहुत ही एक सीक्रेसी वाली चीज़ माना जाता है, यानी कि पोशीदा रखिए अपने आइडियोलॉजिकल वीव्स को, पब्लिकली कोई बोलना नहीं चाहता। एक तो ये पॉइंट होता है। जो नाम उनके दिल में कोई दबा हुआ होता है, ऐसा नहीं कि हर कोई शख्स किसी न किसी एक पॉलिटिकल पक्ष की तरफ बयास्ड होता ही है, झुका हुआ होता ही है, और ये चीज़ अटल है। और दूसरी चीज़ ये है कि विकास पे, जनता के मुद्दों पे जो बात करें उसे चुनकर लाइए। ये बातें सुनने में, कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर बेसिक रियलिटी, इतने सालों से मैं पत्रकारिता के मैदान में काम कर रहा हूँ, कई इलाकों में चला गया हूँ, वहाँ पे लोगों से मैंने बात की है। एट द एंड रिजल्ट वही होता है जो चीज़ें प्रैक्टिकली चल रही हैं यहाँ। इसका कोई जवाब नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिया की पॉलिटिक्स ऐसे ही काम करती है और ऐसे ही काम करती रहेगी। खैर, किसी और इलाके में चलो, वहाँ के लोगों से बात करें। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। हमारा काम अगर पसंद आता है तो एक फॉलो और सब्सक्राइब, इतना तो बनता ही है यार। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।